हेलो। नमस्ते, राधे राधे। मैं रेखा, मैं फिर आ चुकी हूँ आपके सामने एक वीडियो लेकर। वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोग खाटू श्याम जी गए हो कभी? मैं 4 बार होकर आई हूँ। और क्या आप लोगों को खाटू श्याम जी के चमत्कार पर ट्रस्ट है? मुझे है। मैं ना मेरी मेरी खुद की स्टोरी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ है। ये 2022 या 23 की बात है, कन्फर्म मुझे याद नहीं है। शायद 22 की बात होगी या फिर 23 की। अ, उस टाइम हम दूसरे मकान में रहते थे। तो हम पहले वाले मकान में 12 साल रहे थे। वो हम उसमें, और उस मकान को हम सेल करना चाहते थे। काफ़ी दिनों से चल रहा था कि सेल करना है, लेकिन मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि उनका था कि मतलब किसके पास टाइम है, कौन बनाएगा मकान ऐसे वैसे। और मुझे था कि मुझे कवर कॉलोनी में मकान लेना था। पर बस सोच रखा था, पूरा पता नहीं था कि मकान बिकेगा और मतलब मैं नए मकान में शिफ्ट होंगी। बस सोच रखा था, मन में था। तो ऐसे ही हम एक बार घूमते घूमते हस्बैंड वाइफ मकान देखने के लिए आए। ऐसे ही घूमते घूमते आए थे, कोई पता नहीं था कि मकान लेने ही जा रहे हैं। तो पहले तो हम अलग कॉलोनी में एंट्री की हमने। वहाँ मुझे नहीं समझ आया। फिर वहाँ से हम जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि एक पास में जो ये हमारी सोसाइटी है, इसमें चलते हैं। मांगे लाल जी भाई साहब जी की कॉलोनी है ये। तो इन्होंने कहा देख कर आते हैं। मैंने सोचा पता नहीं, आ गए। ठीक है, जैसे हमने मेन गेट से एंट्री की कॉलोनी की, तो आते ही पहले मतलब कॉलोनी में जैसे मैंने एंट्री की, मुझे लगा भगवान, काश मुझे इस कॉलोनी में मकान मिल जाए। काश भगवान। जबकि मैंने भी मकान वकान नहीं देखे, बस कॉलोनी में ही घुसी थी, सोसाइटी में ही घुसी थी मैं। फिर हम ऑफिस में गए, सारी बात की। मुझे नहीं लग रहा था कि इनको पसंद आएगा, क्योंकि इनका था कि बने बनाए मकान में मजबूताई नहीं होती, काफ़ी सारी मिस्टेक आती है। हम खुद बनवाते हैं, वो काफ़ी मजबूत होते हैं मकान। हमारे पहले वाले मकान हमने खुद नहीं बनवाया था। तो बस इस तरह से बात चल रही थी। मैंने मकान देखा, ऑफिस बना रखा था उन्होंने डेमो के लिए, किस तरह से मकान के दरवाजे, नल, लाइटें वगैरह, मतलब जो जो लग रही थी पूरा बना हुआ था ऐसा। तो मैंने अच्छे से देखा। और जब मैं छत पर गई तो मैंने मन ही मन, बस, मैं कभी खाटू श्याम बाबा की नहीं गई थी, नहीं मैंने कोई उनका चमत्कार देखा था, पता नहीं। उनका ही नाम आया मेरे मन में। एक कंकर लिया मैंने, एक कंकर। ठीक है, बस उसको उठा लिया, ऐसे मुट्ठी बना ली, और दुपट्टा था उसके अंदर ऐसे करके, बस। और बस मन ही मन, बाबा प्लीज़ चमत्कार कर दो, मुझे इस सोसाइटी में मकान दिला दो, बस। और ऐसा कोई नहीं था कि मतलब मैंने बोला और हो जाएगा। मैं वापस हम दोनों घर पर आ गए। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो कंकर ला के मैंने सामने रख दिया। ठीक है, 1-2 दिन बाद भाई का कॉल आया, जो खाटू श्याम जी जाते रहता है, मेरा छोटा भाई है राकेश। तो उसका कॉल आया कि रेखा, खाटू श्याम जी जा रहा हो क्या, तू चलेगी? मेरे मन में एकदम से तरंग सी उठी। मतलब मैंने सोच ही नहीं रखा था कि मुझे खाटू श्याम जी जाना है। मैंने इनको पूछा तो इन्होंने थोड़े आनाकानी की, तो फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया इनको। और मैंने राकेश को कहा ठीक है मैं चलूँगी। बस थोड़ी थोड़ी मतलब होने लगी कि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे खाटू श्याम जी का बुलावा आएगा। और कुछ समझ नहीं आ रहा था। और पता है, मैं ज़्यादा जानती भी नहीं थी खाटू श्याम जी के बारे में कि अर्जी लगा के आते हैं या फिर मतलब ऐसे लिख कर आते हैं या कुछ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बस मैंने उस कंकर को वापस लिया और वापस प्रे करी कि भगवान प्लीज़
मुझे उस जगह मुझे मकान दिला दो, ये मेरा मकान भी अच्छी रेट में बिक जाए और मेरा वो मकान मतलब उस सोसाइटी में मुझे मकान मिल जाए। बस ऐसा करके हम खाटू श्याम जी चले गए और वहाँ जाके बस मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि नारियल लेके अर्जी बांधी जाती है, लिख के अर्जी बांधी जाती है। मेरा ऐसा कुछ नहीं था और फिर भी इतना पता नहीं था कि मैं जाऊँगी और मतलब हो जाएगा। मैं खाटू श्याम जी की आई और मेरे पीछे से मेरे हस्बैंड सोसाइटी में आए और जो डीलर है साई भी दे दी मकान की। मतलब उन्होंने खुद ने तय कर लिया, 3-4 मकान थे कि मैं आऊँगी तो मैं देख लूँगी कि कौन सा वाला लेना है, पर उन्होंने कंफर्म साई दे दी कि हाँ मुझे मकान लेना है। और मैं आई, जैसे मैं आई दर्शन करके बाबा के, तो उन्होंने मुझे बताया। तो मतलब ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था, मैंने सोचा नहीं था। मैंने मतलब एकदम से मैं मकान देखने आई, सिर्फ मैं पहली बार मकान देखने आई थी, मैं कभी भी मकान देखने नहीं गई, ना कोई प्लॉट देखने गई। उसके बाद बस मेरे मन में था कि ये बिक जाए और मुझे दूसरा मकान मिल जाए। और हम आए और मतलब हमने कुछ ही नहीं देखा था, बस आ गए और बाबा का बस मैंने नाम लिया, बाबा ने मुझे 2-3 दिन में बुला लिया। कुछ मैंने अर्जी नहीं लगाई, कुछ लिख के नहीं आई, कोई नारियल की अर्जी नहीं, कोई मतलब लिखित में अर्जी नहीं। बस बाबा से पता नहीं सच्चे मन से, हो सकता है बाबा ने सुन ली हो उस टाइम। बस बाबा बस मुझे ये विश पूरी कर दो, और मेरी विश मतलब 10-15-20 दिन के अंदर अंदर। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था ये और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले मेरे भाई राकेश के साथ में गई थी, तो थैंक यू बेटा कि मुझे तू अपने साथ ले गया। और अब मैं चौथी बार जाकर आई हूँ, अभी भी मैं कुछ दिन पहले जाकर आई थी, काफ़ी अच्छा लगा। पता है उस वक्त अभी की बात बताऊँ मैं, अभी मैं गई थी तो हम लोग मेरी फ्रेंड और हम दोनों लाइन में लग रहे थे। अभी होली पर मेरा बेटा आने वाला है तो उसका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ था। तो पता है इनका फ़ोन आया कि चिंटू का टिकट कंफर्म नहीं हुआ और रात की 1-1:30 बजे गाड़ी है। तो मुझे माँ हूँ मैं, तो मुझे चिंता लग रही थी कि बेचारा आएगा और अगर कंफर्म नहीं हुई तो मतलब दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी उसको। तो बस ऐसे ही मन ही मन भगवान मेरे बेटे को परेशान मत करना प्लीज़, उसका टिकट हो जाना। ये कोई मतलब विश वगैरह नहीं होती, बस माँ हो तो मुझे चिंता हुई। तो इस तरह से मतलब मन में चल रहा था, मैं लाइन में खड़ी हुई थी, मेरे मन में चल रहा था। जब हम दर्शन कर कर आए और परसों परसों या नरसों मेरे देवर का फ़ोन आया, उन्होंने उनसे कहा इन्होंने कि मतलब सीट कंफर्म नहीं हुई, तो उन्होंने कहा एक हॉलीडे ट्रेन चल रही है उसमें कोशिश कर। तो इन्होंने किया और उसका रिजर्वेशन हो गया, कंफर्म भी हो गया और मतलब सीट मिल गई जगह। तो मतलब मेरी तो बाबा ने सुन ली। अब चमत्कार मानो कुछ ही मानो, बात छोटी सी हो या बड़ी सी, लेकिन बाबा ज़रूर सुनते हैं। अगर ये जो मेरी वीडियो देख रहा है सच में चमत्कार होता है, एक बार ज़रूर जाओ, लाइफ एक बार मिलती है। खाटू श्याम बाबा के दरबार में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। अभी मैं अर्जी लगा कर आई थी, मेरी विश पूरी हो जाएगी, मुझे फिर जाना है। और मेरा भाई अक्सर जाता रहता है, उसको पता है मतलब गठिया की दिक्कतें, फिर भी वो पैदल पैदल जाता है रिंगस से। और मेरी भाभी को भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, गले में गांठ वगैरह हो गई थी। तो इतने बड़े भक्त हैं ना, वो तो बहुत बड़े भक्त हैं दोनों जने। तो उनकी गिठान बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। मतलब आस्था है कि हाँ होता है, और सच्चे मन से मांगो तो ज़रूर होता है। पता है उस गाना मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, एक लाइन बस, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को खाटू श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, मैंने सुना है तो दुखड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों के कष्ट मिटाता।
बड़ा सताया हूँ, तेरे शहर में आया हूँ, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जय श्री श्याम। सच में आप सब जगह से हार चुके हो और आपको लगता है कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप एक बार खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाओ। अगर नहीं जा सके तो यहाँ पर ही सच्चे मन से बस बोल दो बाबा मुझे बुलाओ और अपनी विश रख दो, सच में पूरी होती है। जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।